सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। आरंभ में मसीह के कथन, अध्याय 120। सियोन खुशी मनाओ, सियोन गाओ बजाओ, मैं जीत कर लौटा हूं, मैं विजयी होकर लौटा हूं। सभी लोगों जल्दी से सही ढंग से पंक्तिबद्ध हो जाओ। सृष्टि की सभी चीजों अब रुक जाओ, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व पूरे ब्रह्मांड के सामने है और दुनिया के पूर्व में प्रकट हो रहा है। कौन आराधना में घुटने नहीं टेकने का साहस करता है? कौन मुझे सच्चा परमेश्वर नहीं कहने का साहस करता है? कौन श्रद्धा से नहीं देखने का साहस करता है? कौन स्तुति नहीं करने का साहस करता है? कौन खुशी नहीं मनाने का साहस करता है? मेरे लोग मेरी आवाज सुनेंगे और मेरे पुत्र मेरे राज्य में जीवित रहेंगे। पर्वत, नदियां और सभी चीजें निरंतर जय जयकार करेंगी और बिना रुके छलांग लगाएंगी। इस समय कोई पीछे हटने का साहस नहीं करेगा और कोई भी प्रतिरोध में उठने का साहस नहीं करेगा। ये मेरा अद्भुत कर्म है और इससे भी बढ़कर ये मेरा महान सामर्थ्य है। मैं अपने आप को सबसे उनके हृदयों में सम्मानित करवाऊंगा और इससे भी बढ़कर मैं सबसे अपनी स्तुति करवाऊंगा। ये मेरी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना का अंतिम उद्देश्य है और यही मैंने नियत किया है। एक भी व्यक्ति, वस्तु या घटना मेरे प्रतिरोध में उठने या मेरा विरोध करने का साहस नहीं करती। मेरे सभी लोग मेरे पर्वत पर चले जाएंगे और वे मेरे सामने समर्पण करेंगे, क्योंकि मुझ में प्रताप और न्याय है और मैं अधिकार रखता हूं। इसका आशय तब से है जब मैं शरीर में होता हूं। मेरे पास देह में भी अधिकार है, किंतु चूंकि देह में समय और स्थान की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने पूरी महिमा प्राप्त कर ली है। यद्यपि मैं देह में ज्येष्ठ पुत्रों को प्राप्त करता हूं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने महिमा प्राप्त कर ली है। केवल जब मैं सियोन लौटूंगा और अपना रूप बदलूंगा, तभी ये कहा जा सकेगा कि मैं अधिकार रखता हूं, अर्थात ये कि मैंने महिमा प्राप्त कर ली है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मेरे मुंह के वचनों से सब नष्ट हो जाएंगे और मेरे मुंह के वचनों से सब अस्तित्व में आ जाएंगे और पूर्ण बनाए जाएंगे। ऐसा महान मेरा सामर्थ्य है और ऐसा मेरा अधिकार है। चूंकि मैं सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से परिपूर्ण हूं, इसलिए कोई व्यक्ति मुझे बाधित करने का साहस नहीं कर सकता। मैंने पहले ही हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली है और मैंने विद्रोह के सभी पुत्रों पर
जीत हासिल कर ली है। मैं सियोन लौटने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्रों को अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं अकेला सियोन नहीं लौट रहा हूं, इसलिए सभी मेरे ज्येष्ठ पुत्रों को देखेंगे और इस प्रकार अपने हृदय में मेरे लिए श्रद्धा का भाव विकसित करेंगे। ज्येष्ठ पुत्रों को प्राप्त करने का यही मेरा उद्देश्य है और दुनिया के निर्माण के समय से ही ये मेरी योजना रही है। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो वो मेरे सियोन लौटने का दिन होगा और वो दिन सभी लोगों द्वारा मनाया जाएगा। जब मैं सियोन लौटूंगा तो पृथ्वी पर सभी चीजें चुप हो जाएंगी और पृथ्वी पर सब शांत होगा। जब मैं सियोन लौट जाऊंगा तो हर चीज पुनः अपने मूल रूप में आ जाएगी। फिर मैं सियोन में अपना कार्य शुरू करूंगा। मैं दुष्टों को दंड दूंगा और अच्छे लोगों को इनाम दूंगा और मैं अपनी धार्मिकता को लागू करूंगा और अपने न्याय को कार्यान्वित करूंगा। मैं हर चीज पूरी करने के लिए अपने वचनों का उपयोग करूंगा और सभी लोगों और सभी चीजों को अपने ताड़ना देने वाले हाथ का अनुभव करवाऊंगा और मैं सभी लोगों को अपनी पूरी महिमा, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी उदारता दिखवाऊंगा। कोई भी व्यक्ति आलोचना करने के लिए उठने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि मुझ में सभी चीजें पूरी होती हैं और यहां हर आदमी मेरी पूरी गरिमा देखे और मेरी पूरी जीत का स्वाद ले, क्योंकि मुझ में सभी चीजें अभिव्यक्त होती हैं। इससे मेरे महान सामर्थ्य और मेरे अधिकार को देखना संभव है। कोई मुझे अपमानित करने का साहस नहीं करेगा और कोई मुझे बाधित करने का साहस नहीं करेगा। मुझ में सब खुला हुआ है। कौन कुछ छिपाने का साहस करेगा? मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर दया नहीं दिखाऊंगा। ऐसे अभागों को मेरी गंभीर सजा मिलनी चाहिए और ऐसे बदमाशों को मेरी नजरों से दूर कर दिया जाना चाहिए। मैं जरा सी भी दया न दिखाते हुए और उनकी भावनाओं का जरा भी ध्यान न रखते हुए उन पर लोहे की छड़ी से शासन करूंगा और मैं उनका न्याय करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर हूं जो भावना से रहित है और प्रतापी है और जिसका अपमान नहीं किया जा सकता। सभी को ये समझना और देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बिना कारण या तर्क के मेरे द्वारा मार डाले और नष्ट कर दिए जाएं, क्योंकि मेरी छड़ी उन सभी को मार डालेगी जो मुझे अपमानित करते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं, वे मेरी प्रशासनिक आज्ञाओं को जानते हैं या नहीं। इसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं होगा,
क्योंकि मेरा व्यक्तित्व किसी के भी द्वारा अपमानित किया जाना बर्दाश्त नहीं करता। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि मैं एक शेर हूं, जिस किसी को भी छूता हूं उसे मार डालता हूं। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि अब यह कहना कि मैं करुणा और प्रेम का परमेश्वर हूं, मेरी निंदा करना है। सारांश ये कि मैं मेमना नहीं बल्कि शेर हूं। कोई मुझे अपमानित करने का साहस नहीं करता। जो कोई मेरा अपमान करेगा, मैं बिना दया के तुरंत उसे मृत्युदंड दूंगा। ये मेरा स्वभाव दिखाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए अंतिम युग में लोगों का एक बड़ा समूह पीछे हट जाएगा और ये लोगों के लिए सहना मुश्किल होगा। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं आराम से और खुश हूं और मैं इसे कठिन कार्य बिल्कुल नहीं समझता। ऐसा मेरा स्वभाव है। मुझे आशा है कि सभी लोग जो कुछ भी मेरा है उसका पालन करने के लिए विनम्र हृदय रखेंगे। अगर वे ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मानव जाति को बहुत आशीष दूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, जो मेरे अनुरूप हैं उन्हें संरक्षित किया जाएगा, जबकि जो मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण हैं वे शापित होंगे। मैंने ये नियत किया है और कोई इसे बदल नहीं सकता। मैंने जिन चीजों को निर्धारित किया है, ये वे चीजें हैं जिन्हें मैंने पूरा कर दिया है, और जो कोई उनके विरुद्ध जाएगा उसे तुरंत ताड़ना दी जाएगी। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे सियोन में आवश्यकता है, और वो सब कुछ है जिसकी मुझे इच्छा है। सियोन में दुनिया का कोई संकेत नहीं है, और दुनिया की तुलना में वो एक समृद्ध और भव्य महल है, लेकिन किसी ने उसमें प्रवेश नहीं किया है, और इसलिए मनुष्य की कल्पना में वो बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। सियोन में जीवन पृथ्वी के जीवन जैसा नहीं है। पृथ्वी पर जीवन खाना, पहनना, खेलना और खुशी की तलाश करना है, जबकि सियोन में यह बहुत भिन्न है। ये आनंद में डूबे पिता और पुत्रों का जीवन है, जो सदैव ब्रह्मांड के पूरे स्थान को भरे रहते हैं, लेकिन सदैव एकजुट होकर एक साथ आते भी हैं। अब जबकि बात यहां तक आ गई है, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि सियोन कहां स्थित है। सियोन वहां है जहां मैं रहता हूं। ये मेरे व्यक्तित्व का ठिकाना है। इसलिए सियोन एक पवित्र स्थान होना चाहिए, और ये पृथ्वी से बहुत दूर होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं लोगों, चीजों और पृथ्वी के मामलों से नफरत करता हूं, और मैं देह के खाने, पीने, खेलने और सुख तलाशने से नफरत करता हूं, क्योंकि सांसारिक सुख कितने ही आनंददायक क्यों न हों, उनकी
सियोन के जीवन के साथ तुलना नहीं की जा सकती। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है और इन दोनों की तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा कई पहेलियां हल न कर सकने का कारण यह है कि लोगों ने सियोन के बारे में कुछ नहीं सुना है। अच्छा, सियोन ठीक ठीक कहां है? क्या ये किसी अन्य ग्रह पर है, जैसा कि लोग इसके होने की कल्पना करते हैं? नहीं, ये केवल मनुष्य के मन की फंतासी है। तीसरा स्वर्ग, जिसका मैंने उल्लेख किया है, मनुष्यों द्वारा पूर्वाभासी अर्थ वाला माना जाता है, किंतु मनुष्य जो अपनी धारणाओं में समझते हैं वो मेरे अर्थ के बिल्कुल विपरीत है। यहां उल्लिखित तीसरा स्वर्ग जरा सा भी मिथ्या नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सूर्य, चंद्रमा, तारों और खगोलीय पिंडों को नष्ट नहीं करूंगा और मैं स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं मिटाऊंगा। क्या मैं अपने निवास स्थान को नष्ट कर सकता हूं? क्या मैं सियोन पर्वत को मिटा सकता हूं? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? तीसरा स्वर्ग मेरा निवास स्थान है। ये सियोन पर्वत है और ये परम तत्व है। मैं क्यों कहता हूं कि ये परम तत्व है? वो इसलिए क्योंकि अब जो मैं कहता हूं वो मनुष्य द्वारा बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। वो केवल इसे सुन सकता है। मनुष्य की सोच का दायरा इसे समेट ही नहीं सकता और इसलिए मैं अब सियोन के बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसे एक कल्पित कथा मानने लगे। मेरे सियोन लौटने के बाद पृथ्वी के लोग उसी तरह मेरी स्तुति करते रहेंगे जैसा कि वे अतीत में करते थे। वे वफादार सेवाकर्मी मुझे सेवा प्रदान करने के लिए हमेशा की तरह प्रतीक्षा करेंगे, किंतु उनका कार्य समाप्त हो गया होगा। सर्वोत्तम चीज जो वे कर सकते हैं वो है पृथ्वी पर मेरी उपस्थिति की परिस्थितियों पर चिंतन करना। उस समय मैं उन लोगों पर आपदा लाना शुरू कर दूंगा जो विपदा से पीड़ित होंगे। फिर भी हर कोई विश्वास करता है कि मैं एक धार्मिक परमेश्वर हूं। मैं निश्चित रूप से उन वफादार सेवा कर्मियों को दंडित नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें केवल अपना अनुग्रह प्राप्त करने दूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सभी दुष्कर्मियों को दंड दूंगा और कि अच्छे कर्म करने वालों को मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले भौतिक आनंद मिलेंगे, जो ये प्रदर्शित करता है कि मैं स्वयं धार्मिकता और ईमानदारी का परमेश्वर हूं। सियोन लौटने पर मैं दुनिया के प्रत्येक देश की ओर मुड़ना शुरू करूंगा। मैं इस्राएलियों का उद्धार करूंगा और मिस्रवासियों को ताड़ना दूंगा। ये मेरे कार्य का अगला चरण है। तब मेरा कार्य वर्तमान कार्य जैसा नहीं होगा। ये देह में किया जाने वाला कार्य नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से देहातीत होगा। और चूंकि मैंने बोला है, इसलिए
ये किया जाएगा, और जैसा मैंने आदेश दिया है वैसा ही ये होगा। जो कुछ बोला जाता है, जब तक वो मेरे मुख से बोला जाता है, वो तुरंत वास्तविकता में पूरा हो जाएगा। ये मेरे वचन के बोले जाने और उसके उसी समय पूरा हो जाने का वास्तविक अर्थ है, क्योंकि मेरा वचन अपने आप में अधिकार है। अब मैं पृथ्वी के लोगों को कुछ सुराग देने के तरीके के रूप में कुछ सामान्य चीजों के बारे में बता रहा हूं, ताकि वे उन्हें अजीबोगरीब ढंग से न समझें। जब वो समय आएगा तो हर चीज मेरे द्वारा व्यवस्थित की जाएगी, और कोई भी मनमाने ढंग से काम न करे, वरना कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे हाथों मारे जाएं। मनुष्यों की कल्पनाओं में जो कुछ मैं बोलता हूं वो अस्पष्ट है, क्योंकि अंततः मनुष्य के सोचने का तरीका सीमित है, और मनुष्य का विचार मेरे कहे से इतना दूर है जितनी पृथ्वी स्वर्ग से। इसलिए कोई भी इसे समझ नहीं सकता। करने के लिए केवल एक ही चीज है, जो कुछ मैं कहता हूं उसके अनुरूप हो जाना। ये चीजों का अनिवार्य घटनाक्रम है। मैंने कहा है, अंत के दिनों में मेरे लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए दरिंदा उभरेगा, और जो लोग मृत्यु से डरते हैं उन्हें उस दरिंदे द्वारा उठाकर ले जाए जाने के लिए एक मुहर से चिन्हित किया जाएगा। जिन्होंने मुझे देखा है उन्हें उस दरिंदे द्वारा मार दिया जाएगा। इन वचनों में दरिंदा निसंदेह मानव जाति को धोखा देने वाले शैतान को संदर्भित करता है। कहने का अर्थ यह है कि जब मैं सियोन लौटूंगा तो सेवा कर्मियों का एक बड़ा समूह पीछे हट जाएगा, अर्थात वे दरिंदे द्वारा उठा लिए जाएंगे। ये प्राणी मेरी शाश्वत ताड़ना प्राप्त करने के लिए अथाह गड्ढे में गिर जाएंगे। जिन्होंने मुझे देखा है उन वफादार सेवा कर्मियों को संदर्भित करता है जिन्हें मेरे द्वारा जीता जा चुका है। मुझे देखना मेरे द्वारा उन लोगों को जीत लिए जाने को संदर्भित करता है। दरिंदे द्वारा मार दिया जाएगा शैतान को संदर्भित करता है, जो मेरे द्वारा जीत लिए जाने के बाद मेरा विरोध करने के लिए उठने का साहस नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में, शैतान इन सेवा कर्मियों पर कोई कार्य करने का साहस नहीं करेगा, और इसलिए इन लोगों की आत्माओं को बचा लिया जाएगा। ये मेरे प्रति वफादार होने की उनकी योग्यता के कारण कहा गया है, और इसका अर्थ यह है कि वे वफादार सेवा कर्मी मेरा अनुग्रह, मेरा आशीष प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी आत्माओं को बचा लिया जाएगा, किंतु उन दुष्ट सेवकों को शैतान द्वारा पुनः बांध लिया जाएगा और फिर उन्हें अथाह गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। ये उन्हें मेरा दंड है, ये उनका प्रतिफल है, और ये उनके पापों का इनाम है। जैसे जैसे मेरे कार्य की गति तेज हो रही है, पृथ्वी पर मेरा समय
धीरे धीरे घट रहा है। मेरे सियोन लौटने की तारीख करीब आ रही है। जब पृथ्वी पर मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा तो वो मेरा सियोन लौटने का समय होगा। मैं पृथ्वी पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, किंतु अपने प्रबंधन के वास्ते, अपनी योजना के वास्ते मैंने सभी पीड़ाएं सहन की हैं। आज समय पहले ही आ चुका है। मैं अपनी गति तेज कर दूंगा और कोई भी मेरे साथ नहीं रह पाएगा। चाहे मनुष्य इसे समझ पाए या नहीं, मैं तुम लोगों को विस्तार से वो सब बताऊंगा जिसे मनुष्य समझने में असमर्थ है, किंतु फिर भी जिसे तुम पृथ्वी के लोगों को जानना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं स्वयं परमेश्वर हूं, जो समय और स्थान से परे है। यदि मेरा ज्येष्ठ पुत्रों को प्राप्त करने और इस प्रकार शैतान को हराने का प्रयोजन न होता तो मैं पहले ही सियोन लौट चुका होता। अगर ये अन्यथा होता तो मैंने कभी मानव जाति को बनाया ही ना होता। मैं मनुष्य की दुनिया से नफरत करता हूं और मैं उन लोगों से जो मुझसे अलग हैं इस हद तक घृणा करता हूं कि मैं सोचता हूं पूरी मानव जाति को एक ही झटके में नष्ट कर दूं। किंतु मेरे कार्य में क्रम और संरचना, अनुपात और संयम की भावना है और वो बेतरतीब नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूं वो शैतान को हराने के लिए है, और इससे भी बढ़कर वो इसलिए है ताकि मैं यथाशीघ्र अपने ज्येष्ठ पुत्रों के साथ रह सकूं। ये मेरा उद्देश्य है।